बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, नुकसान से बचने की ख्वाहिश है जो कि हर बिजनेसमैन की होती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त द लीन स्टार्टअप एरिक रीस की कमाल किताब है। 2011 में पब्लिश हुई और उसके बाद से अब तक बड़े सारे स्टार्टअप्स को इसने फ़ायदा दिया। याद रखिएगा, बिज़नेस शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, अभी रात ही मेरा सेमिनार था बिज़नेस ग्रोथ क्लब पे, तो मैं सबको ये बता रहा था कि देखें, हम बिज़नेस पे इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो भी वुसअत है, 50 लाख हैं, 10,000 है, या आपके पास 10 करोड़ है, आपने ये सारा बिज़नेस पे लगाना है। लेकिन बिजनेस पे कोई शख्स भी इस सोच से नहीं लगाता कि अल्लाह करे उसका बिजनेस खराब हो जाए। कोई कहता है, या आपका कोई दोस्त ऐसा आपके पास आसपास हो जिसने ये कहा आओ भी मैं बिजनेस शुरू करने लगा हूं, देखना ये कैसे नाकाम होता। सर, कोई ऐसा नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस कामयाब हो, उससे उसे फ़ायदा हो, वो अपने इस बिजनेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलाए और कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाए। लेकिन सर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सीखें बिज़नेस होता क्या। तो ये लीन स्टार्टअप बेसिकली इसी के ऊपर एक कमाल की किताब है और उसी किताब में से मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा यकीन है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके साथ प्रैक्टिकल लर्निंग शेयर की जाए। वो तमाम चीज़ें जो हम लोगों को बता रहे होते हैं और ये प्रीमियम कंटेंट होता है, आपके लिए ये फ्री में लेके आते हैं ताकि आपको और आपसे वाबस्ता लोगों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि ऐसे बेशुमार लोग हैं जो पैसा खर्च कर नहीं सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, महंगाई के बाकी मामलात हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रीमियम में जो कम्युनिटी सर्विस है वो ज़रूर की जाए। तो सर, ये इसके लिए है और ये इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट होता है। हम कोई इसमें फ़र्क नहीं रखते। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि जब आप हमारे सेशंस में आएंगे, वहाँ पे पर्सनल टाइम आपको मिलता है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। तो सर, ये लीन स्टार्टअप में जो नंबर 1 चीज़ है वो आपने एरिक रीस कहते हैं कि आपको सब BMLC, वो BMLC कहते हैं। मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको पसंद आएगी। सर, वो कहते हैं कि बिल्ड करें, यानी कि आपने प्रोडक्ट है या सर्विस है, बिल्ड करें, फिर उसको मेजर करें, फीडबैक लें और उस फीडबैक से लर्न करें। आपने लर्न करना है और ये साइकिल है एक। मैं इसमें ये कहता हूँ कि जब आप लर्न कर लें, मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट बिल्ड कर ली और ये आपने कोशिश करना है कि MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने। अब ये होता इस तरह से है, इसके बारे में वैसे तो हम अपनी ट्रेनिंग में ये बात करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आपने सर्वे के लिए, टेस्ट के लिए एक प्रोडक्ट बनाई और वो प्रोडक्ट ताकि लोगों को टेस्ट करवा के आपको पता चले, लॉन्च करने से पहले थोड़ी मिकदार में आपने उसको बना लिया और जिस क्वालिटी पे आप उसको चलाना चाह रहे हैं, जिस प्राइस पे चलाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने टेस्ट कर ली, लोगों का फीडबैक आ गया, चूँकि लोगों ने इस्तेमाल करना है। आपने उस फीडबैक के तहत जो आपने लर्न किया, अब उस लर्निंग के ऊपर आपने क्या करना है, मेजर करना है अपने आप को। अब यहाँ पे आपने लर्न करने के बाद आपने जो आगे बढ़ना है, मैं इसको कहता हूँ आपने इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव क्या करना है, या तो आप पाइवट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं। अब ये पाइवटिंग ये होती है कि या तो आपको कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ सकता है, उसमें कोई चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर आप क्या करेंगे, अगर तो आपके कस्टमर्स ने उसका अच्छा फीडबैक दिया तो आप क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व कर लेंगे, यानी कि उसे लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद आप आगे चल पड़ेंगे। नंबर 2 सर, वैलिडेटेड लर्निंग, यानी कि पहले आपने प्रोडक्ट बना लिए, ये आपने BMLC एक साइकिल उसको मुकम्मल कर लिया, अब आपका दूसरा स्टेप आ गया सर, वैलिडेटेड लर्निंग। ये वो स्टेप है जो 90% बिजनेसेस मिस करते हैं और नाकामी फिर उनका मुकद्दर बन जाती है, रोना धोना जिंदगी का मुकद्दर बन जाता है। सर, बिजनेस में लर्निंग 2 तरह की है। नंबर 1, आपके पास कंटेंट नॉलेज होता है, यानी कि आप जिस भी फील्ड से, मिसाल के तौर पे आप जूतों का कारोबार कर रहे हैं तो आपको जूते बनाने आते हैं, आपको उसकी समझ है सारी चीज़ों की, मैंने लेदर कहाँ से लेना है, रेक्सिन कहाँ से लेनी है, उसको आपस में स्टिक करने वाला मटेरियल कहाँ से लेना है, मेडिसिन का कारोबार करते हैं, फूड का करते हैं, तो आपको उसकी ABC का पता है। लेकिन सर, एक इसका फंक्शनल नॉलेज है, यानी कि आपने टीम कैसे बनानी है, आपने कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, सेल्स कैसे बढ़ानी है, आपने अपने अंदर बिजनेस लीडरशिप कैसे पैदा करनी है, बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी, पार्टनरशिप्स कैसे करनी। तो सर, ये फंक्शनल नॉलेज है। तो जो बिजनेसमैन ज़्यादातर मिस करते हैं वो फंक्शनल नॉलेज करते हैं। तो सर, आपने वैलिडेटेड लर्निंग करनी है, कंटेंट भी सीखना है, यानी कि नीश का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए और आपके पास फंक्शनल नॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए, वरना आप रोटियां लगा के बैठ जाएंगे, बेचेंगे कैसे।
जूते बना के बैठ जाएंगे, बेचेंगे कैसे? तो बेचना आपको आना चाहिए। नंबर 3 पे सर, अब चूंकि आपने वैलिडेटेड लर्निंग कर ली, फीडबैक ले लिया, कस्टमर से सीखा, आपने सोसाइटी में सीखा चीज़ों को, अब सीख लिया है, अब आपने फैसला करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज हैं, क्या आपको इसी तरह कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आप इसमें कोई तब्दीली करेंगे, तब्दीली करके चलाएंगे। देखें, अगर तो आपके कस्टमर्स 100% या 90% उससे सेटिस्फाइड हैं, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला है, उसको एक्सेप्टेंस मिली है, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर नहीं मिला तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कस्टमर ने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड नहीं करना सर। लेकिन आपका फैसला उनके फैसले की रोशनी में होगा। नंबर 4 सर, आप इनोवेशन लाते जाएंगे, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट बना ली है, वक्त के साथ साथ अगर आप उसी तरह ही चलते जाएंगे, नोकिया की मिसाल हम अक्सर देते हैं हमारे सामने, इसी तरह बेशुमार और प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उसी तरह ही रहेंगी, टीवी को देख लेना, आउटडेट होता चला गया। इसी तरह मोबाइल में देख लें, बेशुमार मेट्रोला आया था, कितने अच्छे अच्छे मोबाइल उस ज़माने में आए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ क्या होते गए, आउटडेट होते गए, क्योंकि उन्होंने इनोवेट नहीं किया। तो इनोवेशन आपको डिस्टिंग करती है, आपके स्टार्टअप को नुकसान से बचाती है कि आप उसमें इनोवेट करते जाते हैं, तो मार्केट के साथ साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 5 सर, लीन थिंकिंग। ये बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग से कॉन्सेप्ट लिया गया है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग ये होती है कि आपने वेस्ट कम से कम करना है, शॉर्ट साइकिल बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का, और मुसलसल डेवलपमेंट करनी है। अब अगर आपका साइकिल ही की चीज़ें बनाने का बड़ा लंबा हो जाता है, चीज़ खत्म हो गया तो 6 महीने दूसरी बनाने में लग गए, तो सर फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे वायबल नहीं है। इसी तरह मुसलसल डेवलपमेंट, सीखते जाना और आगे लेके चलना, तो ये लीन थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, आपका साइकिल प्रॉपर नहीं हो सकेगा प्रोडक्शन का, और इसी तरह डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आप मार्केट में सस्टेन कर नहीं सकेंगे। नंबर 6, ये बेसिकली लास्ट हम इसे कह लें, लेकिन ये सब का मजमुआ है सर। नंबर 1, आपने मुसलसल सीखते रहना है। नंबर 2, आपने जो भी बिल्ड किया है उसको मेजर करते रहना है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़ के ऊपर। अगर हम ये बात करें कि पूरी किताब में से जो मखसूस बातें अगर हमने सीखी हैं, तो सर ये 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला, लर्न करें, दूसरा इनोवेट करें, और तीसरा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करें, यानी कि डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, पहला लर्न करें, दूसरा इनोवेट करें, तीसरा डेवलप करें। तीनों चीज़ें आपने मुसलसल करनी है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं है, बिजनेस में कहीं पे स्टॉप नहीं है सर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप में हैं, तो बहुत अच्छा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन करें, आपको बिज़नेस में कभी नुकसान नहीं हो सकता। बेशुमार बिजनेसमैन है, वो माशाल्लाह इतने लर्नेड हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, उन्होंने सीख लिया है 25, 30, 40 साल लगा के, कि अब उनको ये सारी चीज़ें कहीं और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो बिज़नेस में सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, अब हमें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनका बिज़नेस माइंडसेट बना ही नहीं पहले, अब बन रहा है तो डरते हैं, या बिज़नेस में आगे माइंडसेट था नहीं, अब स्ट्रगल्स कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसे अहबाब हैं, पैसे का, वक्त का, एनर्जी का, स्किल्स का नुकसान न करें, अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें। बिजनेस पे तो इन्वेस्ट कर रखा है, अब अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें, फंक्शनल नॉलेज सीखें, अपने आप को बेहतर करें, बिजनेस को बेहतर करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट होने से बचा सकती है। तो अगर आप वाकई प्रैक्टिकल लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो सर 24 तारीख से हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हाउ टू डेवलप बिजनेस माइंडसेट, यानी कि बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाएं, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट नहीं होता तो बिजनेस तबाह होता है ना। तो सर आप ये सीखना चाहते हैं, 5 दिन का लाइव कोर्स है, आइए, अभी रमज़ान ऑफ़र चल रही है, वैसे ही हमारा 12 कोर्सेज का पूरे साल का प्रोग्राम है। आप आइए, आप हैरान ही हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम और इतने इकोनॉमिकल, एक जॉब वाला पर्सन जो बिज़नेस में आना चाह रहा है ना सर, ये वो भी सीख सकता है, इतना हमने इसको इकोनॉमिकल रखा है। लाइव सेशंस होंगे, जूम ऐप पर होंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और आपको क्वेश्चन आंसर की फैसिलिटी भी मिलेगी। बड़ी इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, आइए एक बार ज्वाइन करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ सारी ज़िंदगी आप हमारे होके रह जाएंगे इंशाल्लाह। ये प्लेटफॉर्म लाइफ चेंजर्स का, बिजनेस ग्रोथ क्लब, YSLT, यासिन शाकिर फाउंडेशन आपके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके मशकूर हैं, नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपसे मुलाकात होती है कोर्स में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।